नमस्ते एंड वेलकम बैक टू ऑर्गेनाइजोपीडिया। घर में ऐसा बहुत सारा सामान होता है, स्पेशली पैकेजिंग के टाइम पे जो हमें कार्डबोर्ड बॉक्सेस मिलते हैं उनको हम यूजुअली थ्रो कर देते हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा क्रिएटिव वे में यूज़ करें तो डेफिनेटली हम बिना पैसे खर्च करे अपने घर को और भी अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। शू बॉक्सेस डिफरेंट साइज में आते हैं, तो यहाँ पर मैं एक मीडियम साइज का शू बॉक्स ले रही हूँ। अब इस शू बॉक्स को मैं अच्छी तरीके से रैप कर दूंगी एक सुंदर से गिफ्ट रैपिंग पेपर की हेल्प से। मैं डबल साइडेड टेप का यूज कर रही हूँ। आप चाहें तो नॉर्मल फेविकॉल या फिर कोई भी ग्लू यूज कर सकते हैं इसे पेस्ट करने के लिए। और देखिए हमारा एक सुंदर सा बॉक्स रेडी है और ये कोई भी नहीं कहेगा कि ये एक शू बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर जितने भी मेरे ग्रोसरी बैग्स हैं मैं उनको अच्छी तरीके से सेट करके रख दूंगी। नाउ फ्रिज इज द आइडियल प्लेस जहां पर आप इस बॉक्स को प्लेस कर सकते हैं। इस अलमारी के अंदर मैं क्राफ्ट रिलेटेड सामान ऑर्गेनाइज करती हूँ जो काफी ज्यादा मेस्ड अप है, तो इसे ऑर्गेनाइज करने के लिए डिफरेंट साइज के कार्डबोर्ड बॉक्सेस यूज कर रही हूँ। इन फ्लैप्स को मैं अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी ताकि बॉक्स को थोड़ी सी और स्ट्रेंथ मिल पाए। इन बॉक्सेस को मैं एक के ऊपर एक वर्टिकली प्लेस करूंगी ताकि शेल्फ जैसा क्रिएट हो पाए चीजों को ऑर्गेनाइज करने के लिए। इन बॉक्सेस को फिक्स करने के लिए आप स्टेपल कर सकते हैं या कुछ इस तरीके से पिन का यूज भी कर सकते हैं। और हमारा जो शेल्फ है वो रेडी है। अब एक एक करके जो भी मेरा सामान है क्राफ्ट का वो इन शेल्फ्स में मैं ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। जैसे कि एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसमें मैं ग्लू स्टिक और ब्रशेस को होल्ड करके रखती हूँ। ये भी एक बहुत अच्छा सा आइडिया है चॉकलेट कार्डबोर्ड बॉक्सेस को यूज करने का। अब देखिए हमने छोटे छोटे शेल्फ क्रिएट करे थे विद द हेल्प ऑफ दीज कार्डबोर्ड बॉक्सेस, तो कितना ईजी हो गया है मेरे को सारी चीजों को अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए। ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज कर रही हूँ। इस पहले वाले कार्डबोर्ड बॉक्स में जितने भी एक्स्ट्रा थ्रेड, लेसेस, जूट स्ट्रिंग्स हैं मैं उनको रख रही हूँ। ये एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसके अंदर जो भी मिसलेनियस चीजें हैं मैं उनको रखूंगी। सबसे ऊपर वाले ड्रॉर को ऑर्गेनाइज करने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्स का यूज करूंगी। ये एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसमें मैंने सारी मोल्डेड क्ले रख दी हैं। यहाँ पर मैं एक और कार्डबोर्ड बॉक्स ले रही हूँ जिसमें जितने भी टेप्स हैं मैं उनको ऑर्गेनाइज करके रख दूंगी। इस वाले सेक्शन में मैं जितने भी स्टेपलर्स हैं, फर्नीचर, बड़ा स्टेपलर और ग्लूगन उसको रख रही हूँ। ये भी एक चॉकलेट का बॉक्स है जिसके अंदर मैंने बीड्स रखे हुए हैं छोटे और बड़े। और ये भी एक कलर का बॉक्स है जिसमें मैंने स्टेपलर की पिन्स रखी हैं। इसी के साथ इस एरिया को तो मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया। Recently, I got this air fryer oven from Agaro, so I thought why not to share with you all that how useful this air fryer is. So this is the control panel of the air fryer. ओवन को आप फ्राइंग या बेकिंग के लिए यूज कर सकते हैं। ये है एक रिमूवेबल क्रम्ब ट्रे जिसे आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से रखेंगे। दिस इज द फ्राइंग बास्केट। जब भी आपको कोई भी चीज एयर फ्राई करना हो तो क्रम्ब ट्रे के ऊपर आपको इस फ्राइंग बास्केट को रखना है। ये है बेक ट्रे जिसे आप इस स्लॉट में अच्छी तरीके से फिक्स कर सकते हैं। ये है वायर रैक विच इज ग्रेट फॉर ग्रिलिंग एंड रोस्टिंग। जब भी आपको पिज्जा रीहीट करना हो तो आप वायर रैक का यूज कर सकते हैं। दिस इज द पैन हैंडल। जो भी आपके गरम पैन्स हैं उन्हें अच्छी तरीके से होल्ड करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। राउंड बास्केट इज ग्रेट फॉर फ्राइज, रोस्टेड नट्स एंड अदर स्नैक्स। राउंड बास्केट को प्लेस करने के लिए यहाँ पर 2 स्लॉट्स गिवन है, तो कुछ इस तरीके से आपको राउंड बास्केट को यहाँ पर होल्ड करना है। और इसे बाहर निकालने के लिए ये एक फेच टूल गिवन है जिसकी हेल्प से आप गरम गरम राउंड बास्केट को भी विदाउट एनी टेंशन बाहर इजीली रिमूव कर सकते हैं। ये 4 स्क्यूअर है जिसमें आप चिकन रोस्ट कर सकते हैं। दीज आर दी नॉर्मल स्क्यूअर्स जिसे आप कबाब या फिर मीट रोस्ट करने के लिए यूज करेंगे। फ्राइंग बास्केट में मैंने थोड़े से फ्रेंच फ्राइज लिए हैं जिसे कि मैं क्रम्ब ट्रे के ऊपर रख रही हूँ। यहाँ से आप मशीन ऑन करेंगे और लेफ्ट साइड में आपको प्री डिजाइन मेन्यू मिल जाएगा। दिस इज द टाइम एंड टेम्परेचर बटन जिसे आप अप एंड डाउन की हेल्प से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैं फ्रेंच फ्राइज बना रही हूँ तो मेन्यू से मैंने फ्रेंच फ्राइज का बटन सेलेक्ट किया है। देन मैं अपने अकॉर्डिंगली टाइम और जो टेम्परेचर है उसे सेलेक्ट कर सकती हूँ।
पैन हैंडल की हेल्प से आप फ्राइंग बास्केट बाहर निकाल सकते हैं। फ्रेंच फ्राइज एग्जैक्टली उतने ही क्रिस्पी बने जैसे हम उन्हें नॉर्मली फ्राई करके बनाते हैं। इसके साथ में ऐसे सिलिकॉन मिट्स भी हैं जिसकी हेल्प से आप इन बास्केट को बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। जब भी हम सॉक्स या हैंकीज परचेज करते हैं उसके साथ में हमको एक छोटी पैकेजिंग वाला बॉक्स मिलता है। इन छोटे बॉक्सेस को भी आप बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे इस बॉक्स के अंदर जितनी भी ब्लैक बोर्ड में लिखने वाली चॉक्स हैं, कलर्ड या फिर वाइट चॉक्स, मैं उनको रख रही हूँ। इस ट्रांसपेरेंट पैच को मैंने रिमूव कर दिया है जिसकी वजह से चॉक्स को एक्सेस करना ईजी हो गया। जब हम डायरेक्टली चॉक शेल्फ में या ड्रॉर में रखते हैं तो वो एरिया बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता है, लेकिन जब आप इस तरीके से इसे एक सेपरेट बॉक्स में रखेंगे तो ना आपका शेल्फ खराब होगा और ना उसके पास वाली चीज़ें, और यहाँ से इसे एक्सेस करना भी काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाएगा। दिवाली के टाइम पर ऐसे मिठाई के डब्बे बहुत ज़्यादा गिफ्ट में मिलते हैं, तो आप इन बॉक्सेस को यूज़ कर सकते हैं चॉकलेट्स को स्टोर करने के लिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो अगर उन्हें ये पता है कि इसके अंदर अभी भी मिठाई है तो आप डेफिनेटली चॉकलेट स्टोर करके रखिए। बच्चे मिठाई समझ के इस डब्बे को जल्दी ओपन नहीं करेंगे। ऑनलाइन ग्रॉसरी शॉपिंग के टाइम पर कभी कभी हमें पेपर बैग्स मिलते हैं, तो मैं इन पेपर बैग्स को थ्रो नहीं करती हूँ, लेकिन इसी में जितना भी ड्राई वेस्ट होता है उसे कलेक्ट करती हूँ। जब पेपर बैग्स इस तरीके से पड़े रहते हैं तो वो देखने में सुंदर नहीं लगते हैं। तो इन बैग्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आप कोई भी एक कार्डबोर्ड बॉक्स ले सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि इसकी थिकनेस बहुत ज़्यादा ना हो, और फिर कोई भी एक सुंदर सा गिफ्ट रैपिंग पेपर लें और इसे उसी तरीके से रैप करिए जैसे कि आप कोई भी गिफ्ट रैप करते हैं। इस कार्डबोर्ड बॉक्स को हमने अच्छी तरीके से रैप कर दिया है और अब ये एग्जैक्टली एक ऑर्गेनाइजर की तरह ही काम करेगा। वॉल के ऊपर नेल है और इसी पर मैं इस बॉक्स को हैंग कर रही हूँ। अब जितने भी मेरे पेपर बैग्स जो फ्लोर पर पड़े हुए थे मैं यहाँ पर इस बॉक्स में या फिर इस ऑर्गेनाइजर में रख दूंगी। आप चाहें तो इसकी जगह पर एक पेपर बैग भी हैंग कर सकते हैं, लेकिन पेपर बैग हमेशा थोड़ा बाहर की तरफ टिल्ट होगा। हम अपने घर को ऑर्गेनाइज करने के लिए ऐसे ऑर्गेनाइजर्स परचेज करते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो आप इन ऑर्गेनाइजर को घर पर ही बना सकते हैं एक शू बॉक्स की हेल्प से। बस ध्यान रखिए कि उसका लिड भी होना चाहिए। इसे डेकोरेट करने के लिए मैं वॉलपेपर का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो इसकी जगह पर कोई भी सुंदर सा गिफ्ट रैपिंग पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, और उसे फिक्स करने के लिए या तो आप डबल साइडेड टेप का यूज़ करें या फिर फेविकॉल का। मैंने इस बॉक्स का लिड और जो बॉक्स है उसको अच्छी तरीके से वॉलपेपर में रैप कर दिया और हमारा एक सुंदर सा बॉक्स रेडी है। अब आप इसे जहां चाहें वहां पर रख दें एंड नोबडी विल नो कि एक शू बॉक्स है। इस तरीके के सुंदर बॉक्सेस जो कि ऑलरेडी काफी ज्यादा देखने में सुंदर लगते हैं, उन्हें आपको कवर करने की भी जरूरत नहीं है। आप इन्हें एग्जैक्टली ऐसे ही यूज कर पाएंगे। दिस इज अ डेस्क कैलेंडर। साल भी खत्म हो रहा है तो मैंने सोचा कि इससे एक DIY करा जाए। सारे पेजेस को रिमूव करना है एंड ऑल्सो द स्पाइरल। अब इन दोनों साइड को फिक्स करने के लिए आप सेलो टेप का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर आपको चाहिए एक थिक सा पेपर, उसे हाफ में फोल्ड कर दीजिए। अब जितना बड़ा कार्डबोर्ड है उसी के साइज में आपको इसे दोनों साइड से अंदर की तरफ फोल्ड करना है। अब इन फोल्डेड साइड्स को भी आपको अंदर की तरफ दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा फोल्ड करना है और इस पोर्शन को सिजर की हेल्प से कट करके कुछ इस तरीके से अंदर की तरफ फोल्ड कर दें। अब बेसिकली हमको इस तरीके से एक पॉकेट बनानी है। अब यहाँ पर अगेन मैं एक वॉलपेपर का यूज कर रही हूँ जो कार्डबोर्ड है उसे अच्छी तरीके से कवर करने के लिए, और जो हमने ये एक पॉकेट रेडी करा था उसको भी मैं सेम वॉलपेपर से कवर कर दूंगी। इसे फिक्स करने के लिए मैं डबल साइडेड टेप का यूज कर रही हूँ ताकि ये अच्छी तरीके से उस कार्डबोर्ड के ऊपर फिक्स हो पाए। बॉटम से पेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर सेलो टेप का यूज कर रही हूँ, और हमारा एक जो सुंदर सा नोटपैड स्टैंड है डेस्क के लिए वो एकदम रेडी है। अब इसे आप अपने डेस्क के ऊपर रखिए और जो भी आपकी छोटी बड़ी डायरीज या जो नोटपैड्स होते हैं
उनको आप इसमें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। देखने में भी काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगा और बहुत ज़्यादा यूजफुल भी रहेगा। अनयूज्ड हैंगर्स या तो हम यूजुअली हैंगिंग रॉड के साइड पर हैंग कर देते हैं या फिर शर्ट और पैंट्स के बीच में ही हम इन अनयूज्ड हैंगर्स को छोड़ देते हैं। ऐसे करने से हैंगिंग रॉड के ऊपर स्पेस क्रंच हो जाता है और आप शर्ट या पैंट्स को ईजिली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। तो जहाँ पर भी आप पैंट्स या फिर शर्ट को हैंग करते हैं उसके नीचे वाला जो बॉटम स्पेस होता है वो इतना इनफ होता है कि आप एक्स्ट्रा हैंगर्स यहाँ पर ऑर्गेनाइज करके रख सकें। तो हैंगर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको कार्डबोर्ड बॉक्स लेना है, बट आपको ध्यान रखना है कि उस बॉक्स की हाइट बहुत ज़्यादा ना हो। तो ये एक कीबोर्ड का बॉक्स है जो कि एकदम आइडल हाइट में है हैंगर्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए। एक्स्ट्रा साइड्स को और टॉप लिड को कट कर दें एंड देखिए उसके बाद में कितने ईजिली इस बॉक्स के अंदर इस एरिया में आप जितने भी एक्स्ट्रा हैंगर्स हैं उन्हें ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। ईजिली आपको दिखेगा भी और जब भी आपको हैंगर्स पिक करना हो बॉक्स को स्लाइड करके हैंगर्स को ईजिली पिक किया जा सकता है। रिटर्न गिफ्ट बैग्स इजीली घर पे बनाए जा सकते हैं। थीम के अकॉर्डिंगली ऑनलाइन आप स्टिकर्स कस्टमाइज करवा सकते हैं या फिर वॉलपेपर भी एक बजट फ्रेंडली आइडिया है। बैग के ऊपर स्टिकर को थीम के अकॉर्डिंगली पेस्ट कर दें। नेम टैग्स भी आप ऑनलाइन इजीली कस्टमाइज करवा सकते हैं, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। या फिर आप इन नेम टैग्स को घर पर DIY कर सकते हैं, उसके लिए आपको प्राइस टैग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टिकर्स की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले थीम के अकॉर्डिंगली प्राइस टैग को कवर करने के लिए मैंने एक स्टिकर पेस्ट किया है। थैंक यू स्टिकर्स आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन इजीली मिल जाएंगे। अब प्राइस टैग को कवर करने के लिए मैं यहाँ पर व्हाइट वॉलपेपर यूज कर रही हूँ, आप चाहें तो नॉर्मल पेपर भी पेस्ट कर सकते हैं। बैक साइड में मैं थैंक यू वाला स्टिकर पेस्ट करूंगी और अंदर की तरफ आप अपना कोई भी एक नोट लिख सकते हैं। 24 को मेरे बेटे का बर्थडे है तो उसी के लिए मैंने इन सारे बैग्स को रेडी करा है। अब गिफ्ट पैक को सील करने के लिए अगेन जो स्टिकर्स हैं उनका यूज करिए। जो आपने DIY करके नेम टैग रेडी करा है उसको आप अच्छी तरीके से टाई कर दें एंड आपका एक कस्टमाइज गिफ्ट बैग रेडी है आपके गेस्ट के लिए। तो ये थे आज के नो कॉस्ट होम ऑर्गेनाइजिंग आइडियाज एंड आई होप कि आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। I'll see you next time. Till then, enjoy, take care, and bye bye.